नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में, जो कि डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से हमें एक नया ईटीएफ आज के दिन लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये ईटीएफ और किस इंडेक्स को ये ट्रैक करने वाला है। सारा कुछ समझ लेते हैं इस ईटीएफ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले डीएसपी का निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ का इन्फो मार्केट में आया था। और ये इन्फो देखिए 24 नवंबर 2025 को खुलता हुआ देखने को मिला था, जो कि 8 दिसंबर 2025 को ये ईटीएफ का इन्फो क्लोज होता हुआ देखने को मिला था। और जब इसका इन्फो आया था हमने आपको अपडेट भी दिया था। तो देखिए फाइनली अब इस ईटीएफ की लिस्टिंग हमें आज के दिन यानी 18 दिसंबर को देखने को मिल गई है। तो देख लेते हैं। तो देखिए ये है ग्रो का डीमेट अकाउंट और आप यहाँ पर देख पाएंगे डीएसपी का निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। और ये आज के दिन ही लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है मार्केट में। और देख पा रहे होंगे इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 21 रुपये या 22 रुपये के आसपास की प्राइस पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। और अभी इसका जो प्राइस है वो है 21.93 रुपये पे ये कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप 1 वीक के चार्ट में देखेंगे या 1 मंथ के चार्ट में देखेंगे तो आप देख पाएंगे इसकी जो लिस्टिंग है वो आज यानी 18 दिसंबर को ही शो कर रही है। तो आज इसका मार्केट में पहला दिन है और आज के दिन इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल गई है मार्केट में। और इस ईटीएफ के कोड की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस ईटीएफ का कोड जस्ट ऊपर। तो मिड कैप एड इस ईटीएफ का कोड है, मिड कैप एड। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर बता दें ये जो ईटीएफ है ये मिड कैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है, जो कि निफ्टी का मिड कैप 150 इंडेक्स होता है, जहाँ पर कि मिड कैप के 150 कंपनियाँ होती हैं। वो सभी 150 कंपनियाँ इस इंडेक्स का हिस्सा होंगी। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप और भी चीज़ें देख पाएंगे, लाइक यहाँ पर आज कितना वॉल्यूम आया है। तो वॉल्यूम अभी कम शो कर रहा है क्योंकि इसका पहला दिन है। और अमूमन जो डीएसपी म्यूचुअल फंड के जो ईटीएफ होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू होता है। तो निवेश करने से पहले एक बार वॉल्यूम ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर बात की जाए तो अभी मार्केट में 1 के ऊपर बज रहे हैं। तो इस समय तक अभी वॉल्यूम सिर्फ जो आया है वो 2000 के आसपास का आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। तो एक बार वॉल्यूम ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप इस ईटीएफ में बाइंग करने वाले हैं तो। बाकी यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह परफॉर्म हो रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय और सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। और यहाँ पर अभी फंडामेंटल्स में कुछ खास चीज़ें आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी इसका जस्ट आज पहला दिन है। और इस ईटीएफ के बारे में और भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं निफ्टी 150 जो मिड कैप का 150 इंडेक्स है वो एक बार देख लेते हैं एनएसई की वेबसाइट पर। तो देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के मिड कैप 150 इंडेक्स में, जहाँ पर कि मिड कैप के 150 कंपनियाँ होती हैं। और पहली जो 100 कंपनियाँ होती हैं निफ्टी 500 में वो लार्ज कैप होती हैं। और निफ्टी 100 के बाद जो 150 कंपनियाँ होती हैं वो मिड कैप की होती हैं। और बाकी बची 250 कंपनियाँ स्मॉल कैप की होती हैं। तो ये जो बीच के स्टॉक होते हैं यानी मिड कैप के जो स्टॉक होते हैं वो जो 150 कंपनियाँ होती हैं निफ्टी 101 से लेकर के निफ्टी 250 तक, तो ये वाले स्टॉक आपको इस इंडेक्स का हिस्सा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ना तो लार्ज कैप आपको देखने को मिलेगा, ना ही स्मॉल कैप, मिड कैप के प्योर स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे इस इंडेक्स में। और नीचे आएंगे तो आप फैक्ट शीट डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल सर्विसेज का बड़ा वेटेज है 26.93% का, फिर कैपिटल गुड्स 13.78%, हेल्थ केयर 8.43%, ऑटोमोबाइल का 7.97%, IT 6.89% और केमिकल्स का 4.79%। बाकी कंज्यूमर सर्विसेज का भी 4% के आसपास वेटेज है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस, इन सब का छोटा छोटा वेटेज है, पर इनका भी वेटेज आपको इसमें देखने को मिल जाता है। FMCG भी 4% के ऊपर है। मेटल्स, रियलिटी, टेलीकम्युनिकेशन,
पावर, टेक्सटाइल, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और डाइवर्सिफाइड। तो लगभग यहाँ पर आपको सभी सेक्टर के स्टॉक्स आपको इस इंडेक्स में देखने को मिल जाते हैं। तो सेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड हो जाता है। बाकी एक बार चलिए फैक्ट शीट भी देख लेते हैं। तो देखिए आगे हैं एनएससी के इंडेक्सोग्राम में फैक्ट शीट के थ्रू। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, और यहाँ पर आप पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 7% तक के यहाँ पर रिटर्न शो हो रहे हैं, और 5 साल का CAGR काफ़ी अच्छा है, लगभग 24 से 25% का CAGR है, बहुत ही अच्छा CAGR है। और सिंस इंसेप्शन भी 16 से 17% के रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर पी रेशियो 33.41% का है, PB रेशियो 4.49% का है, और डिविडेंड यील्ड 0.8% का है। और टॉप 10 कंपनीज़ की बात की जाए तो BSE का यहाँ पर बड़ा वेटेज है 3.09% का, फिर हीरो मोटोकॉर्प, फिर यहाँ पर परसिस्टेंट एंड सिस्टम, फिर सुजलॉन, कॉर्फोस, फेडरल बैंक, FB फिनटेक लिमिटेड, कमिंस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स आपको इसके टॉप 10 स्टॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, और एक अच्छी मिड कैप कंपनीज़ हैं जो कि टॉप 10 में आपको देखने को मिल जाती हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका चार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो चार्ट इसका आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी खास गिरावट नहीं है इसके ऑल टाइम हाई से। लगभग ये जो इंडेक्स है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी गिरावट नहीं है। ये नवंबर 28 तक का डेटा है। और बाकी आप इसके इंडेक्स को बेटर समझना चाहते हैं तो आप इसके और भी जो मार्केट में ETF लिस्टेड हैं उनके थ्रू भी समझ सकते हैं, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। बाकी देख लीजिए इंडेक्स का जो रिबैलेंसिंग डेट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि जनवरी 31 और जुलाई 31 इस इंडेक्स की रिबैलेंसिंग हमें देखने को मिलती है सेमी एनुअली। तो देखिए लगभग यहाँ पर हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है इस इंडेक्स के बारे में और इस ETF के बारे में। तो आपके पास अब और भी ऑप्शन हो गए हैं निफ्टी मिड कैप ETF में निवेश करने के, क्योंकि दोस्तों बताना आपको ये भी चाहेंगे कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के और भी कई सारे ETF मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। क्योंकि खैर इसका आज ये पहला दिन है तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको यहीं पर निवेश करना है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को कवर करने के लिए मार्केट में आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। तो अपने डीमैट अकाउंट में अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 ETF के नाम से सर्च करेंगे तो आपको कई सारे निफ्टी मिड कैप के 150 इंडेक्स के ETF देखने को मिल जाते हैं। लाइक जीरोधा की तरफ से भी आपको देखने को मिल जाता है निफ्टी मिड कैप 150 ETF, उसका कोड नीचे पढ़ सकते हैं। फिर मिराज एसेट का निफ्टी मिड कैप 150 ETF, फिर निपॉन इंडिया की तरफ से निफ्टी मिड कैप 150 ETF, HDFC की तरफ से भी। तो कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। और चलिए इस ETF के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज की डेट में इस इंडेक्स में एग्जैक्ट कितनी गिरावट है। तो देखिए यहाँ पर कोई खास गिरावट नहीं है, जैसा कि हमने उस समय भी कहा था, यहाँ पर कोई गिरावट नहीं है और इंडेक्स लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर ही कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही नॉमिनल सी गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई से, और ये जून 2024 में लिस्ट हुआ था तो वहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई खास गिरावट नहीं है, देखिए 2% 2.5% तक की गिरावट है अपने ऑल टाइम हाई से। तो निवेश करने वाले हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी ये जो DSP का निफ्टी मिड कैप 150 ETF आज लिस्ट हो गया है, इसके बारे में आपको अपडेट देना था जो कि हमने दे दिया है। बाकी कहीं भी निवेश की सलाह नहीं है। अगर आप निवेश करने वाले हैं इस इंडेक्स में या इस ETF में तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर से ज़रूर लें, उसके बाद ही व्यू बनाएं आपको निवेश करना है या फिर नहीं। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो जो कि इस नए ETF की लिस्टिंग के बारे में था। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।